हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की। तो यहाँ पे हमें कुछ ग्राफ के क्वेश्चन दिए होते हैं, तो हम देख लेते हैं पहले ग्राफ में हमें क्या करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या दिया होता है। लाइक हमारे पास ये ग्राफ है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है बच्चे, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ टाइप का कर्व बना के दे देंगे, लाइक इस तरीके का दे दिया। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे पूछेंगे कि एफ एक्स में यहाँ पे रियल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी है, या फिर नंबर ऑफ़ रियल ज़ीरोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ रियल ज़ीरोज़ कितनी है। ये बहुत ही ईजी है, हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि जो हमारा कर्व है वो एक्स पॉइंट पे, मतलब एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट कट कर रहा है। देखो पहला तो एक पॉइंट ये हो गया एक्स एक्सिस पे, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया। वाई का नहीं चेक करना जब एफ एक्स की बात आएगी। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। पहले पार्ट में देखो हमें किस तरीके का दिया हुआ है। ये हमारे पास ओरिजिन है बच्चे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इस तरीके का हमें ग्राफ बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो आप खुद देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 पॉइंट टच कर रहे हैं, तो 2 होने चाहिए नहीं। तो एफ एक्स के लिए जब हमें निकालना है ना, तो सिर्फ हम एक्स वाला ही चेक करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही बार टच कर रहा है यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सेकेंड पार्ट देखिएगा। सेकेंड पार्ट में हमें देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये दिया हुआ है फिगर, तो यहाँ देखो एक्स एक्सिस पे कहीं टच कर रहा है, ये तो हमारी वाई एक्सिस होती है, एक्स पे तो टच कर ही नहीं रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। अब देखो थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है, एक पॉइंट पे यहाँ टच कर रहा है, वाई पे यहाँ टच कर रहा है, तो हमें सिर्फ एक्स का देखना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड के लिए 1 हो जाएगा। अब हम चलेंगे फोर्थ पार्ट की तरफ। आगे का क्वेश्चन नंबर 4, मतलब पार्ट 4 देखेंगे। तो यहाँ देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ टच हो रहा है, एक तो यहाँ टच हो रहा है बच्चे, ये तो हमारा वाई एक्सिस होता है, तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या होगा बच्चे, 1 होगा। अब देखिएगा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो एक्स पे कहाँ कहाँ टच कर रहा है, एक पॉइंट तो ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, और चौथा पॉइंट ये रहा। तो कितने आंसर हो जाएंगे, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, 4 रियल ज़ीरोज़ हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिंपल बोला है कि इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो हमें सिर्फ इसके क्या निकालने हैं, एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है, ज़ीरोज़ निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इस तरीके का है। तो आपको पता है जब हमारी ये इक्वेशन होती है तो हम इसको कैसे ब्रेक करते हैं, हम इसमें क्या लगा सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसमें क्या होगा कि मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करूँ कि इसका सम तो ये नंबर आए और प्रोडक्ट ये नंबर आए। ठीक है, तो 7x को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 5x प्लस 2x को तोड़ सकते हैं, 5x प्लस 2x, तो इनका ऐड करेंगे तो 7x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पे प्लस 10 और यहाँ पे बच्चे एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगी, ग्रुपिंग कर दूँगी दो नंबर की। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x का एक ग्रुप बन गया, और यहाँ पे प्लस और 2x प्लस 10 का एक ग्रुप बन गया। तो यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकती हूँ x, तो बचेगा क्या, x प्लस 5। यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकती हूँ 2, तो बचेगा क्या, x प्लस 5, सॉरी 2 कॉमन निकल गया तो 5 बचेगा। तो x प्लस 5 एक फैक्टर आ गया, x प्लस 2 दूसरा फैक्टर आ गया। तो x प्लस 5 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। तो आइए देखेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिएगा बच्चे, यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, तो ये हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी है, a माइनस बी के स्क्वायर की प्रॉपर्टी दिख रही है हमें। तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, 2x माइनस 1 के स्क्वायर की प्रॉपर्टी दिख रही है हमें। ठीक है, तो देखो हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास यही आएगा। तो सिंपल सा हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इजीली। तो इसको खोल लो, देखो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा -4x प्लस 1, तो यही बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको 2x यहाँ पे आगे कर लेते हैं, 2x
-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रखूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2x - 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू 1 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखिएगा, हमें ये दिया हुआ था, ठीक है। हमने इसको अगर ध्यान से एग्जामिन करें तो हमारे पास ये a - b के स्क्वायर की प्रॉपर्टी थी। तो a - b का स्क्वायर सिंपल लगाया, 2x - 1 का स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल रखा, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई। तो अब देख लेते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। जी थर्ड पार्ट दिया हुआ है 6x स्क्वायर -3 - 7x। तो यहाँ पे देखो ये हमारे कौन सी फॉर्म का है, मैंने आपको एक फॉर्म कराई थी स्टार्टिंग में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये इस फॉर्म का मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सिंपल डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, क्योंकि a भी प्रेजेंट है, b भी प्रेजेंट है, c भी प्रेजेंट है। तो वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ देखो a क्या दे रखा है मुझे 6 दे रखा है, b क्या दे रखा है -7 दे रखा है, और c क्या दे रखा है बच्चे -3 दे रखा है। क्योंकि आप इसको इस तरीके से अरेंज करोगे तो यही बनेगा ना मेरे पास, 6x स्क्वायर -7x -3, क्योंकि x स्क्वायर पहले आएगा, फिर x वाला आएगा, और फिर सिंपल वाला आएगा। तो आइए हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि हमारे पास डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac/2a। तो इसमें हम क्या कर देंगे, अब हमारे पास जो जो वैल्यूज़ प्रोवाइडेड है ना वो पुट कर देंगे सारी। तो रखो b की वैल्यू क्या थी, माइनस इंटू -7 प्लस माइनस √-7 का स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू -3, और डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू 6। तो आगे सोल्व करो, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 7 प्लस -49 प्लस 72 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पे बन गया 7 प्लस माइनस ये हमारा ऐड करके आ जाएगा 121 डिवाइड बाय 12। 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का। तो क्या बन गया 7 प्लस माइनस 11 बाय 12। तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो दो हमारे पास बन जाएंगे एक्स की वैल्यूज़। तो एक्स की वैल्यूज़ क्या बनेगी 7 प्लस 11 बाय 12, और एक बनेगी 7 माइनस 11 बाय 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/3, और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। तो आइए फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसी फॉर्म का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसको भी अरेंज कर देती हूँ मैं इस फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा -14x स्क्वायर -5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ भी a की वैल्यू भी क्या दिया हुई है हमें -14, b की वैल्यू क्या दी हुई है -5, c की वैल्यू क्या दी हुई है 1। तो फॉर्मूला लगाओ, डिटर्मिनेंट का हमारे पास क्या होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। तो -b की वैल्यू माइनस इंटू -5 प्लस माइनस √-5 का स्क्वायर -4 इंटू -14 इंटू 1 और डिवाइड बाय 2a। तो 2 इंटू -14। तो सोल्व कर लेंगे बच्चे आगे की तरफ। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पे तो 5 ही आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। प्लस में हमारे पास 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 4 इंटू 14 क्या हो जाएगा 56, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 56 डिवाइड बाई 14 2 28 -28। तो यहाँ पे बना 5 प्लस माइनस, इनको ऐड करेंगे तो 81 आ जाएगा, और यहाँ पे -21। 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का। तो क्या बना 5 प्लस माइनस 9 डिवाइड बाई -28। तो यहाँ से बन जाएगा 5 प्लस 9 डिवाइड बाई -28 एंड 5 माइनस 9 डिवाइड बाई -28। तो प्लस वाले को सोल्व करो, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14 बाय -28। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा -4 बाय -28। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4 से 28 कटेगा 7 पे, तो एक आ गया 1/7। तो -1/2 और 1/7 हमारे क्या हो जाएंगे बच्चे फैक्टर। एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट का हमने फॉर्मूला लगाया, इसमें a b और c की वैल्यूज़ दी हुई थी। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करी डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले में, सिंपल वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंपल सॉल्व करा है। आगे हमारे पास प्लस माइनस होता है ना, तो एक बार प्लस वाला फैक्टर लेंगे एक बार माइनस वाला फैक्टर लेंगे, सॉल्व करके हमारे पास दो जीरोज़ या फिर वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो आइए फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं बच्चे। फिफ्थ पार्ट भी आप ध्यान से देखोगे तो हमारा वही डिटर्मिनेंट वाला ही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर में a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 1/6, c की वैल्यू क्या है -2। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -1/6 प्लस माइनस √1/6 का स्क्वायर -4 × 1 × -2। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आगे देखो
यहाँ पे 2a होता है नीचे, तो 2 इंटू में 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, -1/6 प्लस माइनस, यहाँ पे देखो 1/6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/36, और यहाँ देखो 4 इंटू 2 8, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 8 आ गया, तो यहाँ पे देखो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेके इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं अभी साइड में। तो क्या बनेगा 1/36 प्लस इंटू में करेंगे तो क्या आ जाएगा 288 डिवाइड बाय 36, ठीक है। तो बन गया क्या हमारे पास 289 डिवाइड बाय 36। तो ये पार्ट सोल्व करके हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई है, तो हम इसको सिंपली अब पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो -1/6 प्लस माइनस 289 डिवाइड बाय 36, और यहाँ पे क्या है बच्चे मेरे पास 2 है। 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो इसको क्या लिख सकते हैं -1/6 प्लस माइनस 17/6 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा मेरे पास। तो एक बार इसका प्लस का केस ले लेंगे, एक बार इसका माइनस का केस ले लेंगे। तो x1 क्या आएगा बच्चे 1/6 प्लस 17/6 डिवाइड बाय 2, तो 16/6 डिवाइड बाय 2, तो क्या बन गया मेरे पास 16/12, और यहाँ पे आ जाएगा 4/3 आंसर आ जाएगा मेरे पास। यहाँ देखो ध्यान से इसको, यहाँ पे 1/6 देखो बेस सेम था हमारे पास, डिनोमिनेटर सिंपल ऐड कर दिया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 16/6 आया, डिवाइड में 2 था, ये 2 ऊपर जाएगा तो 16/12 हो जाएगा, कट करके क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब ले लेंगे हम इसका माइनस वाला केस। तो माइनस वाले केस में देखो x2 -1/6 -17/6 डिवाइड बाय 2, तो माइनस माइनस तो ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा -18/6 डिवाइड बाय 2, तो क्या बनेगा -18/12 बनेगा। इसको काट के क्या आ जाएगा -3/2। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। टिल देन बाय बाय एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।